मेरी सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बही जाती। मात पिता परिवार सब लोक कुटुंब धन धाम, अंत काल परलोक में आए न कोई काम। कि मेरी सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बही जाती। खंडवा की जनता के लिए शनिवार का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली रहा। परम वंदनीय सदगुरु भैया जी सरकार का आगमन खंडवा के पद्म कुंड मंदिर पर हुआ, जहां पर भैया जी महाराज जी ने पहले तो महादेव जी के दर्शन किए और कुंड को काफ़ी देर तक निहारे। उसके बाद मंच पर आकर खंडवा के पद्म कुंड मंदिर के इतिहास के विषय में बड़ा ही रोचक जानकारियां आम जनता और श्रद्धालुओं को दी। वहीं पर गुरु महाराज के साथ आए हुए उनके स्वान के भी दर्शन हुए, जो कि पूरी परिक्रमा में गुरु महाराज के साथ में सतत चलता जा रहा है। गुरु महाराज ने अपने मंचीय भाषण में कहा कि यह खंडवा का जो कुंड है, यह कोई साधारण कुंड नहीं है, यह असाधारण कुंड है। इस कुंड से नर्मदा का प्रवाह होता है। खंडवा के चारों कुंडों के अपने अपने महत्व हैं, मगर पद्म कुंड एक ऐसा कुंड है जहाँ पर स्नान करने से या इसके जल का पान करने से कई रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। मगर वर्तमान में इस कुंड को विसर्जन कुंड और पिंड दान कुंड बना दिया है, जो कि अशोभनीय है, गलत है। खंडवा में आए सदगुरु भैया जी सरकार ने पद्म कुंड को लेकर जहां आम जनता को जागृति लाने की बात कही, वहीं पर वहां पर आए हुए श्रद्धालु नेता और अधिकारी गणों से भी कहा कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। इस कुंड को पुनः 100 साल पुराने जैसी अवस्था में लाने की आवश्यकता है। पद्म कुंड 4:30 बजे आए सदगुरु भैया जी महाराज जी से मिलने के लिए अनेकानेक लोगों का तांता लगा रहा, मगर दुर्भाग्य की बात रही कि सदगुरु भैया जी से मिलने के लिए उन्हीं लोगों को अनुमति प्राप्त हुई जो कि धोती पहने हुए थे, जिसके कारण खंडवा के सभी नेता, विधायक और अनेकानेक प्रतिनिधि मन महसूस के दूर से ही सदगुरु महाराज को प्रणाम करते हुए उनकी यात्रा में चलते रहे। अब खंडवा के पद्म कुंड मंदिर पर विसर्जन और पिंड कार्यक्रम बंद होना चाहिए, ताकि खंडवा के इस कुंड को महत्व और ऐतिहासिकता प्रदान हो। हर क्षण हर पल को जीना है। नर्मदा मैया की परिक्रमा करते करते खंडवा, इसको कह लो कलयुग का मथुरा काशी है, अयोध्या चारों धाम वाला कहीं मिले न मिले खंडवा में मिल जाएगा। और वो 4 कुंड उसके प्रतीक है, जीवंत है। खंडवा का जीवन, खंडवा का अस्तित्व, खंडवा की पहचान इन 4 कुंड से है, जिसमें से एक कुंड पर उस शंकर का चरण पड़ा जिसको दुनिया ने नादा धुनी वाला कहा। प्रथम चरण पद्म कुंड पर है, जिस शंकर का, जिसमें आदि गंगा कुंड तीर्थ जहाँ वास करते हैं, ये वो कुंड है। देश के नहीं, दुनिया के असाधारण कुंड खंडवा में है, जिसमें जीवन भी छिपा है और अस्तित्व भी है। इसी कुंड में रखा अस्तित्व है, पहचान है। इसी कुंड से निकला जीवन है और इसी कुंड में समाहित वो अस्तित्व है। आज क्या रस है, ये वही दादा की नगरी है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन गुरु आज्ञा पर उस मां नर्मदा के पद पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। ऐसा वो शंकर अवतारी जिसने गुरु आज्ञा पर पूरा तट और पद पर ही अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया।
और अंतिम क्षण और पल इसी नगर को दी है, और इसी नगर में वो अंतिम क्षण और पल का संदेश देते हुए वो ब्रह्मांड, अखिल कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया, कण कण में समावेश हो गया, जिसका एक ऐसे तट और ऐसे पथ पर अपना सर्वस्व जीवन दिया कि दुनिया में मात्र एक पथ है जहाँ चलना साधना कहलाती है, जहाँ चलना साधना कहलाती है। देखो लाखों भक्त प्रेमी, साधु हो, संत हो, भक्त हो, प्रेमी हो, नर्मदा मैया के पथ के पथिक बनते हैं और उस पथ पर चलते हैं जहाँ चलना साधना कहलाती है। और यदि कोई जाने अनजाने में कोई बैठ गया तो जहाँ बैठना उपासना हो जाती है। तो बोले जगत में, दुनिया में कहाँ ऐसा पथ है जहाँ चले तो साधना है और बैठे तो उपासना है। बोले नर्मदा का पथ है, नर्मदा का पथ है, चले तो साधना है और बैठ गए तो उपासना है। इतनी सहज साधना और इतनी सहज उपासना किसी युग सदी में न देखी गई, न सुनी गई। वो सिर्फ और सिर्फ नर्मदा के तट और पथ पर है। माटी से हमारा रिश्ता होता है और माटी मौन होती है। माटी के बोल आज हर एक घर परिवार को उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि माटी के बोल क्या है। जिस माटी के लिए उस गुरु गोविंद का अवतार होता है और हर युग सदी में वो उसी पथ पर चलता है जहाँ से हमारा गांव नगर का जीवन चलता है। कभी गंगा, कभी यमुना, कभी नर्मदा के तट पर गुरु और गोविंद चला है और उसी पथ और उसी तट पर वो मिला है। यही होगा कि जिसके लिए उसका अवतार होता है और अवतार उसी के लिए होता है जो जीव जगत का आधार होता है। तो जीव जगत का आधार जो है वो गंगा, वो नर्मदा, ये धरा, ये धेनु, उसके लिए अवतार हुआ गुरु का, गोविंद का। हम देखो, आज देखो 11 से कल विजयादशमी, अभी प्रभु राम का प्रकट उत्सव हमने मनाया। प्रभु का पहली प्रभु की शिक्षा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। मर्यादा का पालन करना है। मर्यादा पहली प्रभु राम के चरित्र का पहला पाठ मर्यादा है। जहां जिस द्वार पर निष्काम भाव होगा, जिस द्वार पर निष्काम सेवा होगी, वही द्वार वो दादा का दरबार होगा, वही गुरु और गोविंद का दरबार होगा। जहाँ निष्काम भाव से सेवा होती है जिस द्वार पर, और जिस द्वार पर निष्काम भाव का प्रेम है, वो निष्काम प्रेम और सेवा जिस द्वार पर है, वही गुरु गोविंद का दरबार है, वही दादा और बाबा का दरबार है। हम रोज कहते हैं देखो जीवन तथा है। आज हो सकता है कि ज्ञानी और विज्ञानी के लिए ये वो उसके लिए विश्वास करना बड़ा कठिन है। उस ज्ञानी के लिए, विज्ञानी के लिए कि वायु पर, जल पर कैसे संभव है। हजारों किलोमीटर का परिक्रमा पथ है, लेकिन देखो उस जल की बूंद में छिपी उस समर्थता को देखो, और इस माटी के एक एक कण में छिपी उस शक्ति को देखो। आज सिर्फ यही प्रार्थना कि जिस प्रकार गौरी शंकर महाराज ने नर्मदा मैया की परिक्रमा की और सारे जीव जगत को, विश्व को उस नर्मदा मैया के महिमा और उसके महत्व को रखा, और उस पथ पर चलते चलते समाज की एकता, अखंडता का सूत्रपात किया। हम कभी कभी जब मस्ती में रहते हैं तो बोलते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान नर्मदा मैया की परिक्रमा, वो गौरी शंकर महाराज की जमात रही, जहाँ पर वो आंदोलन गांव और घर में कैसे आंदोलन
के लिए अपना योगदान देना है, वो गौरी शंकर महाराज की परिक्रमा सबसे बड़ा योगदान आजादी के आंदोलन में रहा है। हम उसी राम और कृष्ण का नाम का स्मरण करते हैं। हम रोज कहते हैं, देखो वन में रहे हैं राम और वन में रहकर बने हैं राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। ये प्रभु का चरित्र है कि वन में रहकर बने हैं राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। वन में रहकर जीना सिखाया है, ये प्रभु का चरित्र है और प्रभु ने हमें बताया है। आज समाज का चरित्र क्या हो गया? वो वनों को जंगलों को मिटाकर जीने की बात करता है, ये हमारा चरित्र है। लेकिन प्रभु का चरित्र क्या कहता है? वो वन में रहकर जीना सिखाता है। ये खंडवा उस बात की प्रमाणिकता है कि कभी राम के चरण पड़े, कभी हरि के, कभी हर के। ये असाधारण वन में रहकर जीना सिखाता है और वन में रहकर वो बनने की बात करता है, जीने की बात प्रभु करते हैं। हम वनों को मिटाकर जीने की बात करने लगे हैं। वही ठाकुर जो माखन लीला करता है, वो यमुना के तट की मिट्टी को खाता है और मिट्टी को खाकर वो यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद दुनिया को क्या बताना चाहता है? क्या माँ को शक्ति प्रदर्शन कर रहा है? माँ के समक्ष नहीं, माँ को तो निमित्त बनाता है। उस माँ के कारण ही तो उसका अवतार होता है। माखन खाते खाते वो माखन खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को खा लिया और मिट्टी को खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। क्या बताना चाहता है जगत को? इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि मुख में मिट्टी को रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है और सारी दुनिया को माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताता है। मुख में मिट्टी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपी उस जीवन शक्ति को बताया है और माटी को मुख में रखकर माटी के एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की समर्थता को बताया है। मुख में मिट्टी को रखकर माटी का मान बढ़ाया है और मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताया है। मुख में मिट्टी को रखकर मेरे गोविंद ने माटी से प्रेम करना सिखाया है और मुख में मिट्टी को रखकर माटी का मान बढ़ाया है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताया है। इसी माटी के लिए मेरा गुरु और गोविंद आया है। इसी माटी का मान हर युग सदी में उसने बढ़ाया है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारी जगत को जीकर बताया है। ये तो कृष्ण का चरित्र है, गुरु गोविंद का चरित्र है। हमारा चरित्र क्या हो गया? हम माटी में जहर मिला के जीने की बात करते हैं, वो मुख में मिट्टी को रखकर माटी से जुड़कर जीने की बात करता है, वो माटी से प्रेम करता है। हम माटी हमारा अस्तित्व है, वो सारी जगत को बताता है। माटी से जुड़कर वो जीने की बात करता है, माटी का मान बढ़ाता है। हम माटी में जहर मिला के जीने की बात करते हैं। ये समाज का चरित्र है। कृष्ण का चरित्र अलग है, गुरु गोविंद का चरित्र अलग है, दादा का चरित्र अलग है। चित्र नहीं, हमने चरित्र को पूजा है। राम का चरित्र है, आधार है। कृष्ण का चरित्र आधार है, दादा का चरित्र आधार है। चरित्र है, चित्र नहीं। चित्र बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता है। चरित्र हमारा आधार है। और चरित्र क्या कहता है? उसी गंगा, यमुना और नर्मदा के तट पर अपना सर्वस्व जीवन समर्पित जो करता है और जिस तट और जिस पथ पर चलकर उसने घर को ही नहीं दुनिया को चलाया और जिस तट पर बैठकर सिर्फ जीव का ही नहीं जगत का कल्याण किया, वो गंगा वो नर्मदा का पथ है, वो पथ है। प्रमाण हो जाएगा। ये दादा का स्मृति है, प्राण बस है। प्रथम चरण पदम कुंड है, पदम कुंड है। ये 4 कुंड में 4 धाम है और खंडवा को क्या बोलते हैं? पंचम धाम। 4 धाम मिलके बना पंचम धाम। 4 कुंड ये जीवन का सबसे बड़ा मान हो जाएगा। समझना, जिस दिन इस जल का सेवन हम चालू कर देंगे,
बड़े बड़े रोगों की दवा है ये कुंड। असाधारण जल है, बड़े बड़े रोग और व्याधियां इस कुंड के जल के सेवन मात्र से दूर हो जाते हैं। असाधारण जल है। इस जल में कभी भोजन हुआ करता था। इस जल को कभी गुरु और गोविंद ने, दादा ने भी सेवन किया होगा। तो दादा तो शिव है, शंकर है, और वो सदा ही अमृत पान करता है। नर्मदा के उस नित्य पान करने वाला वही तो शंकर है, वही शिव है। तो क्या इस पदम कुंड में गुप्त नर्मदा है क्या, जहाँ पर कुछ क्षण कुछ पल बिताए, ये वही स्थान है। उसके बाद पहला चरण खंडवा में इस पदम कुंड में। तो क्या सबसे बड़ी धरोहर हमारी राम का, कृष्ण का, गुरु गोविंद का ये है। हमारी जो सबसे बड़ा दान और मान हो जाएगा राम का, कृष्ण का, दादा का, बाबा का। हम सिर्फ खंडवा से यही चाहते हैं कि जिसका कहते हैं ना राम राम, वो दादा खुश हो जाते हैं। राम नाम का कहते हनुमान जी महाराज को खुश करने के लिए, दादा को खुश करने के लिए क्या है, दादा की कोई पूजा कोई विधि है नहीं, बढ़िया राम नाम लो, दादा आ जाएंगे, दादा खुश हो जाएंगे। ऐसे ही संपूर्ण जीवन दादा का उस माँ नर्मदा के तट और तट पर है। क्या हम उस माँ के प्रति खंडवा अपनी आस्था और श्रद्धा को प्रकट करें। शताब्दी महोत्सव की तैयारी खंडवा करें। अभी 5-7 वर्ष बाद 2030 में 100 वर्ष तुम्हारे दादा को पूर्ण हो जाएंगे, है ना? 100 वर्ष का। क्या हम दुनिया को इन 7 वर्षों में खंडवा क्या देश और दुनिया की जीवंत अभिव्यक्ति बन सकता है? ये सबसे बड़ी आस्था और श्रद्धा दादा के प्रति और बाबा के प्रति होगी कि जो धरोहर हमें मिली हम उसको वैसा कर दें। बस यही हमारी प्रार्थना है कि जैसा हमने पूर्वजों को दिया वैसा तुम मुझे करके दे दो। कुछ अलग से नहीं करता है। जैसा 100 साल पहले ये कुंड थे, हमारे गांव और नगर थे, नर्मदा मैया का वो तट और पट वैसे ही करना है जैसा रहा है। बस यही है, सबसे बड़ा मान हो जाएगा। आज वही संकल्प के साथ 11 से एक घर परिवार इस पदम कुंड से क्या निकला। और दूसरा चीज वो उसी स्थान उस घरों का प्रार्थना है कि इस सृजन का केंद्र है, इसको विसर्जन का केंद्र न बनाए। ये क्या है? सृजन का केंद्र है, विसर्जन का केंद्र नहीं। या बंदगी का, ध्यान योग साधना की ये केंद्र है कि नहीं? ये वो केंद्र है। इसको विसर्जन का केंद्र मत बनाए। ये घाट जो है बंदगी के है, घाट में है, इसको शमशान घाट न बनाए, है ना? ये शमशान घाट नहीं है। तो इसको व्यवस्थित अपन ऐसा कर ले, प्रार्थना है। घर परिवार जब भी वैसा करेगा व्यवस्थित हो जाएगा। और बहुत हमारा हृदय भरा हुआ है। हम तो सिर्फ आज ऐसा माँ का ऐसा कुछ भाव था कि नहीं, हम पदम कुंड से खंडवा में थोड़ा सा भ्रमण करना चाहते हैं। हम पदम कुंड से निकलना चाहते हैं। तो पदम कुंड से क्या निकलेगा ये काल निश्चित करेगा, समय निश्चित करेगा। आज हम इस समय के साक्षी बन जाए, पदम कुंड से प्रार्थना करके कि जो भी इसके अंदर वो स्मृति है और वो भी देव है, आज उस माँ का ध्यान करते हुए इस पदम कुंड का हम आह्वान करते हैं कि चलो आज तुम्हारी आवश्यकता है, घर को और गांव को अब ध्यान को बंद करना है और पदम कुंड से निकलना है। तो जो भी दैविक शक्तियाँ हैं आज वो पदम कुंड से निकले। वो करोड़ों तीर्थों का स्पर्श करते हुए हम खंडवा में प्रवेश हुए। हम सिर्फ परिवार से प्रार्थना करते हैं और यह नाम स्मरण करते हुए गुरु गोविंद का हम इस क्षण का और बस खंडवा में प्रवेश आए तो प्रारंभ करिए। हाँ, जय ओम जय ओम जय ओम जय ओम। हमारा सिद्धू भी परिक्रमा
करते करते पदम कुंड तक आ गया है। नहीं, वो परिक्रमावासी है, उसने संपूर्ण परिक्रमा किया है हमारे साथ। कुत्ता है, कुत्ते में है, कुत्ता नहीं है। हाँ, इसको कुत्ता मत समझना, कुत्ते में है, कुत्ता नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। तो बुरा भैया चले। खंडवा के पद्म कुंड मंदिर पर पता नहीं कितने वर्षों से विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा है और साथ में पता नहीं कितने वर्षों से यहाँ पर 13वीं के कार्यक्रम और पिंड दान कार्यक्रम होते आ रहे हैं। वर्तमान में सदगुरु भैया जी महाराज के द्वारा पता चलने पर पता चला कि पद्म कुंड मंदिर से नर्मदा का उद्गम स्थल है, जिसके संरक्षण की और सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। वर्तमान नगर निगम और जिला प्रशासन को चाहिए कि आगामी विसर्जन के कार्यक्रमों को यहाँ पर प्रतिबंधित किया जाए।